राधे राधे प्यारे भक्तों, आज हम जीवन के उस महामंत्र पर बात करने जा रहे हैं जिसे अगर आपने साध लिया तो ये पूरी दुनिया आपके कदमों में झुकेगी। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम जोर जोर से चिल्लाएंगे, अपनी बात रखेंगे और भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो लोग हमारी इज्जत करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, यह सोच बिल्कुल गलत है। इतिहास गवाह है और हमारे शास्त्र इस बात का प्रमाण है कि असली ताकत शोर में नहीं बल्कि सन्नाटे में है। असली शक्ति भीड़ में नहीं बल्कि अकेलेपन में है। आज का विषय आपके जीवन को बदलने वाला है। मौन रहो और अकेले रहो। देखिए कैसे ये दुनिया आपके पीछे पीछे आती है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि मौन कोई कमजोरी नहीं है। मौन एक तपस्या है, एक साधना है। जब आप चुप रहते हैं तो आप दुनिया को सुनने का मौका देते हैं और उससे भी बड़ी बात आप खुद को सुनने का मौका देते हैं। हम दिन भर इतना बोलते हैं, इतना शोर मचाते हैं कि हमारी अपनी अंतरात्मा की आवाज उस शोर में दब जाती है। भगवान हमसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हम अपनी बकवास में इतने व्यस्त हैं कि हमें उनकी आवाज सुनाई ही नहीं देती। मेरे प्यारे भक्तों, शेर को देखिए। जंगल का राजा शेर जब शिकार पर निकलता है तो वह दहाड़ता नहीं है, वह एकदम शांत हो जाता है। उसकी खामोशी ही इस बात का संकेत है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। अगर शेर दहाड़ते हुए शिकार करेगा तो शिकार भाग जाएगा। वैसे ही अगर आप अपने सपनों के बारे में, अपनी योजनाओं के बारे में सबको बताते फिरेंगे तो आप अपनी ऊर्जा खो देंगे और जो लोग आपसे जलते हैं वे आपके रास्ते में कांटे बिछा देंगे। इसलिए अपनी जुबान को बंद रखिए और अपने कर्म को बोलने दीजिए। मैं आपको इस विषय पर एक बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी सुनाता हूं। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी। एक बार एक किसान था। वह अपने खेत में बने एक अनाज के गोदाम में काम कर रहा था। काम करते करते अचानक उसकी कलाई घड़ी कहीं गिर गई। वह घड़ी उसके लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह उसके पिताजी की आखिरी निशानी थी। किसान बहुत परेशान हो गया। उसने भूसे के ढेर में अनाज की बोरियों के बीच हर जगह उस घड़ी को ढूंढा लेकिन घड़ी नहीं मिली। थक हार कर उसने देखा कि गोदाम के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसने बच्चों को बुलाया और कहा कि जो भी मेरी खोई हुई घड़ी ढूंढकर लाएगा मैं उसे इनाम दूंगा। इनाम का नाम सुनते ही सारे बच्चे जोश में आ गए। वे सब गोदाम के अंदर घुस गए और घड़ी ढूंढने लगे। किसी ने भूसा इधर उधर फेंका, किसी ने बोरियां हटाई। बच्चों ने बहुत शोर मचाया, बहुत हंगामा किया। घंटों बीत गए लेकिन किसी को भी वह घड़ी नहीं मिली। शाम हो गई और किसान निराश हो गया। उसने बच्चों से कहा कि ठीक है तुम लोग जाओ, अब घड़ी नहीं मिलेगी। बच्चे चले गए। किसान भी गोदाम बंद करके जाने ही वाला था कि तभी एक छोटा सा बच्चा वापस आया। उसने किसान से कहा कि बाबा क्या आप मुझे एक मौका और देंगे? मैं अकेले अंदर जाकर घड़ी ढूंढना चाहता हूं। किसान ने सोचा कि जब इतने सारे बच्चे मिलकर नहीं ढूंढ पाए तो ये अकेला क्या कर लेगा। फिर भी उसने सोचा चलो एक आखिरी कोशिश कर लेते हैं। किसान ने उस बच्चे को अंदर जाने दिया। बच्चा गोदाम के अंदर गया और बिल्कुल चुपचाप एक कोने में बैठ गया। उसने कोई शोर नहीं मचाया, कोई भूसा नहीं फेंका। वो बस आंखें बंद करके शांत बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो बच्चा बाहर आया और उसके हाथ में वो घड़ी थी। किसान हैरान रह गया। उसने पूछा कि बेटा ये चमत्कार कैसे हुआ? सैकड़ों बच्चों ने मिलकर पूरा गोदाम छान मारा, उन्हें नहीं मिली और तूने इतनी आसानी से कैसे ढूंढ ली? तब उस बच्चे ने जो जवाब दिया वह मेरे प्यारे भक्तों हम सबके लिए एक सबक है। बच्चे ने कहा कि बाबा मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस अंदर गया और शांत होकर बैठ गया। जब सब बच्चे शोर मचा रहे थे तो घड़ी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन जब मैं शांत बैठा और पूरा सन्नाटा छा गया तो मुझे उस घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दी। मैंने बस उस आवाज का पीछा किया और घड़ी मुझे मिल गई। भक्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन की जो शांति खो गई है, जो ईश्वर खो गया है,
वह शोर शराबे में नहीं मिलेगा। हम दुनिया भर में सुख ढूंढ रहे हैं, रिश्तों में ढूंढ रहे हैं, पैसों में ढूंढ रहे हैं, हम शोर मचा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा। जिस दिन आप उस बच्चे की तरह अकेले और शांत होकर बैठ जाएंगे, उस दिन आपको अपनी अंतरात्मा की टिक टिक सुनाई देगी। उस दिन आपको परमात्मा की आवाज सुनाई देगी। समाधान बाहर के शोर में नहीं है, समाधान भीतर की शांति में है। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जो मनुष्य वाणी के वेग को रोक लेता है, उसने आधी दुनिया जीत ली। हमारी आधी ऊर्जा बोलने में खर्च होती है। जब आप मौन रहते हैं तो वो ऊर्जा जमा होती है और आपके चेहरे पर तेज बनकर चमकती है। मौन रहने वाले व्यक्ति के पास एक अलग ही आभा होती है। जब वह बोलता है तो दुनिया सुनती है, और जो हर वक्त बोलता रहता है उसकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता। अब बात करते हैं अकेले रहने की। लोगों को अकेलेपन से बहुत डर लगता है। उन्हें लगता है कि अगर मेरे साथ कोई नहीं है तो मैं बेचारा हूं। लेकिन सच तो यह है कि भीड़ कमजोरों का सहारा होती है। शेर हमेशा अकेला चलता है, बाज हमेशा अकेला उड़ता है, कबूतर और भेड़ें झुंड में चलती हैं। आपको तय करना है कि आपको आसमान का राजा बाज बनना है या जमीन पर रेंगने वाली भेड़। मेरे प्यारे भक्तों, अकेलेपन और एकांत में बहुत बड़ा फर्क है। अकेलापन वो है जब आप दुनिया को याद करके रोते हैं कि कोई मेरे पास नहीं है, और एकांत वो है जब आप खुद के साथ खुश होते हैं, जब आपको किसी की जरूरत नहीं होती, जब आप अपने भीतर के परमात्मा से जुड़ जाते हैं। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, भगवान राम 14 साल वनवास में रहे, उस एकांत ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। पांडव 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास में रहे, उस अकेलेपन ने उन्हें इतना शक्तिशाली बना दिया कि उन्होंने कौरवों की विशाल सेना को हरा दिया। महात्मा बुद्ध अकेले निकले थे, महावीर स्वामी अकेले चले थे, चाणक्य ने अकेले ही एक साधारण बालक को सम्राट बना दिया। जब आप अकेले होते हैं तब आपका असली निर्माण होता है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने के लिए जमीन के अंदर अंधेरे और अकेलेपन में रहना पड़ता है। अगर बीज कहे कि मुझे डर लगता है, मैं बाहर ही रहूंगा, तो वो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा, वो सूख जाएगा। वैसे ही अगर आप भीड़ का मोह नहीं छोड़ेंगे तो आप एक साधारण इंसान बनकर रह जाएंगे। अगर आपको महान बनना है तो आपको कुछ समय के लिए दुनिया से कटकर अपने आप को तराशना होगा। अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि आप सबसे नफरत करें या सन्यासी बन जाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। हम अक्सर दूसरों से उम्मीद लगाते हैं कि वह मुझे खुश रखेगा, वह मेरा साथ देगा, और जब वह उम्मीद टूटती है तो हम बिखर जाते हैं। लेकिन जो इंसान अकेले चलना सीख लेता है उसे कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उसकी खुशियों की चाबी उसकी अपनी जेब में होती है। मौन और एकांत एक ऐसा हथियार है जो आपके दुश्मनों को भी परास्त कर सकता है। जब कोई आपकी निंदा करे, जब कोई आपको उकसाए, तो उसे जवाब मत दीजिए, बस मौन हो जाइए और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दीजिए। आपकी चुप्पी उसे अंदर तक जला देगी, उसे समझ नहीं आएगा कि आप क्या सोच रहे हैं। आप रहस्यमयी बन जाएंगे, और दुनिया रहस्यमयी चीजों के पीछे भागती है। खुली किताब को तो हर कोई पढ़कर रद्दी में फेंक देता है। आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वे खुद के साथ वक्त नहीं बिताते। वे हर वक्त मोबाइल में, दोस्तों में या पार्टियों में व्यस्त रहते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं मैं बोर ना हो जाऊं। अरे पगले, जिस दिन तू खुद के साथ बैठना सीख जाएगा, उस दिन तुझे पता चलेगा कि तू कितना अद्भुत है, तेरे अंदर कितनी क्षमताएं हैं। मेरे प्यारे भक्तों, जब आप शांत होकर अकेले बैठते हैं तो आपको अपने दोष दिखाई देते हैं, आप अपनी कमियों को सुधार सकते हैं। भीड़ में तो हम दूसरों की कमियां निकालने में लगे रहते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोय। ये ज्ञान भीड़ में नहीं मिलता, ये ज्ञान एकांत में मिलता है।
आप समंदर की तरह बनिए, ऊपर से शांत और अंदर से गहरा। नदी शोर मचाती हुई बहती है क्योंकि वह उथली होती है, लेकिन सागर शांत रहता है क्योंकि वह गहरा है और विशाल है। जो इंसान अंदर से खाली होता है वो बहुत बोलता है, अपनी तारीफें करता है, लेकिन जो अंदर से ज्ञान और अनुभव से भरा होता है वो शांत रहता है, उसकी उपस्थिति ही काफी होती है। जिस दिन आप लोगों की परवाह करना छोड़ देंगे और अपनी धुन में मस्त रहना सीख लेंगे, उस दिन दुनिया आपके पीछे आएगी। दुनिया उसी के पीछे भागती है जिसे दुनिया की परवाह नहीं होती। जो लोग दुनिया को खुश करने में लगे रहते हैं, दुनिया उन्हें नौकर समझती है, और जो अपनी शर्तों पर जीते हैं, दुनिया उन्हें बादशाह मानती है। सूर्य को देखिए, वह अकेला आता है, उसे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। वह अपने तेज से जलता है और पूरी दुनिया को रोशन करता है। आप भी अपने कर्मों से जलना सीखिए, संघर्ष की आग में अकेले तपना सीखिए। अक्सर बुरे वक्त में हम लोगों के सामने रोते हैं, अपना दुखड़ा सुनाते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। अपने आंसू कभी किसी को मत दिखाना, लोग आपके आंसुओं का मोल नहीं समझेंगे, वे आपको पक्की पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे। अपने आंसू सिर्फ उस परमात्मा को दिखाओ जो तुम्हारे दिल में बैठा है, वह तुम्हें शक्ति देगा। मौन रहना सीखो, जब भी गुस्सा आए चुप हो जाओ, जब भी कोई अपमान करे चुप हो जाओ। ये चुप्पी कायरता नहीं है, ये धैर्य है। समय को जवाब देने दो। वक्त का तमाचा जब पड़ता है तो उसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है। आपकी जुबान से दिया गया जवाब लोग भूल जाएंगे, लेकिन आपकी सफलता से दिया गया जवाब लोग सदियों तक याद रखेंगे। अपने आप को इतना कीमती बनाओ कि लोग आपसे मिलने को तरसे, और ये तब होगा जब आप हर जगह उपलब्ध नहीं रहेंगे। जो चीज बाजार में हर जगह मिल जाती है उसकी कीमत कम हो जाती है, और जो चीज दुर्लभ होती है लोग उसकी मुंह मांगी कीमत देते हैं। अपनी उपलब्धता कम करो, अपने काम में ध्यान लगाओ। आज से एक संकल्प लो, रोज कम से कम आधा घंटा बिल्कुल अकेले और शांत बैठोगे। न मोबाइल, न टीवी, न कोई किताब, सिर्फ तुम और तुम्हारा ईश्वर। अपनी सांसों को देखो, अपने विचारों को देखो। तुम पाओगे कि तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा का स्रोत फूट रहा है। तुम्हारी सारी चिंताएं धुआं बनकर उड़ जाएंगी। ये दुनिया एक बाजार है, यहां हर कोई कुछ न कुछ बेचना चाहता है। कोई अपने विचार बेचना चाहता है, कोई सामान बेचना चाहता है। इस शोरगुल से खुद को बचाओ, अपनी आत्मा की रक्षा करो। जब आप अकेले चलने का साहस करते हैं तो शुरू में रास्ता मुश्किल लगता है, लोग डराते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं, और एक दिन आप शिखर पर पहुंच जाते हैं। याद रखिए, पहाड़ की चोटी पर भीड़ नहीं होती, वहां जगह कम होती है, इसलिए वहां वही पहुंचता जो अकेले चलने की हिम्मत रखता है। नीचे तलहटी में तो मेला लगा रहता है। आपको तय करना है कि आपको मेले में खो जाना है या शिखर पर झंडा फहराना है। ईश्वर ने आपको अद्वितीय बनाया है, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। फिर आप दूसरों की नकल क्यों करते हैं? भीड़ का हिस्सा क्यों बनते हैं? अपनी अलग पहचान बनाइए, और अलग पहचान तभी बनेगी जब आप अलग चलेंगे। मौन सबसे बड़ा संवाद है। जब आप भगवान की मूर्ति के सामने जाते हैं तो क्या मूर्ति बोलती है? नहीं, वो मौन रहती है, फिर भी आपको शांति मिलती है, क्योंकि उस मौन में एक दिव्य शक्ति है। आप भी उस दिव्यता को अपने भीतर जगाइए। तो मेरे प्यारे भक्तों, डरना छोड़ो, अकेलेपन को अपना दोस्त बनाओ। ये तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। इंसान धोखा दे सकता है, लेकिन एकांत तुम्हें हमेशा खुद से मिलाएगा। मौन को अपना हथियार बनाओ, ये तुम्हें हर युद्ध जिताएगा। उस किसान के बच्चे की तरह शांत होकर अपनी जिंदगी की घड़ी ढूंढो, वह घड़ी तुम्हारे अंदर ही है। आज से ही अपनी दिनचर्या बदलो। फालतू की बातों में समय बर्बाद करना बंद करो, गप्पे लड़ाना बंद करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। बगुले की तरह ध्यान लगाओ। बगुला एक टांग पर पानी में घंटों खड़ा रहता है, एकदम शांत। मछली को लगता है कि कोई लकड़ी है,
और जैसे ही मछली पास आती है वह उसे पकड़ लेता है। यह है मौन की शक्ति, यह है एकाग्रता की शक्ति। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की इन बातों ने और उस घड़ी वाली कहानी ने आपकी आंखों से भ्रम का पर्दा हटा दिया होगा। आपको समझ आ गया होगा कि शोर मचाने से कुछ नहीं मिलता और शांत रहकर सब कुछ पाया जा सकता है। अब समय है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले मेरी आपसे एक विनती है। अगर आपको आज का यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो, अगर आपको लगा हो कि इस संदेश ने आपको अंदर से मजबूत बनाया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है और ये संकल्प लेने के लिए कि मैं मौन और एकांत की शक्ति को पहचानूंगा। कमेंट में पूरे भाव से राधे राधे जरूर लिखें। ये राधे राधे आपके विश्वास की गूंज है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही जीवन बदलने वाले और सत्य का मार्ग दिखाने वाले वीडियो आपके लिए लाते रहें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बना बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई चिंगारी लेकर आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें जो अकेलेपन से डरते हैं या जो बहुत ज्यादा बोलते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। आपका एक शेयर उनके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो चलिए एक नए संकल्प के साथ मौन और शांति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। अंत में एक बार प्रेम से राधे राधे, जय श्री कृष्ण।